आज संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम रखा गया उसमें ये कलश दिए गए। मोहन यादव और तमाम लोगों ने बताया कि इसको पहले प्रतिष्ठित करें, पूजा अर्चना करें और उसके बाद इस कलश की प्रतिमा को समझें। सर, कलश आपको मिल गया है, कैसा रहा पूरा प्रोग्राम? बढ़िया शानदार कलश प्रोग्राम रहा है। और जो ये हम लोगों को प्रत्येक जिले को एक कलश मिला हुआ है, हमें ले जाकर ये एक मंदिर में प्रतिष्ठित करना है और उसके बाद कलश यात्राएं निकालनी है प्रत्येक ग्राम पंचायत तक, मंडल स्तर पर, उसके नीचे जिला पंचायत के जो वार्ड है, जनपद के वार्ड है और ग्राम पंचायत तक हम लोगों को कलश यात्रा का प्रोग्राम करना है। सरकार के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार अब बदल चुकी है? पहले की अपेक्षा जो सरकारें होती थी, जो संत रविदास जी को उतना महत्व नहीं देती थी, संतों के नाम पर राजनीति करती थी, क्या आज वो चीजें बदल चुकी हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और सनातन को लेकर ये सरकारों का हमारी विचारधारा काम करती है, प्रत्येक संत को बराबर सम्मान मिलता है। हमारे सागर संभाग में, सागर जिले में 100 करोड़ का संत रविदास जी का मंदिर भी निर्माणाधीन है, जो पूर्ण हो गया है और उसके लोकार्पण की तैयारी चल रही है। सर, मंदिर बन रहा है, फिर से वही सवालिया निशान उठ सकते हैं कि मंदिर बना क्या करेंगे? हम हॉस्पिटल भी तो बना सकते थे, स्कूल भी बना सकते थे। वही विपक्षी दलों के बयान, विपक्षी दल का बयान जो होते हैं वो उनके अपने हैं। जो मंदिर की और हॉस्पिटल की बात करते हैं, आप कभी अयोध्या जाकर देखिए और वहाँ की जनता से पूछिए कि उनको मंदिर से क्या लाभ मिले हैं, तो आपको यथार्थ सत्य की जानकारी हो जाएगी। एक अंतिम सवाल सर, कि मोहन यादव के इस पूरे प्रोग्राम में आपने क्या भव्यता देखी और मोहन यादव क्या नया संकल्प लेकर आए हैं? क्या देश को एक करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश को एक करने की कोशिश मोहन यादव कर रहे हैं? देखिए, ये जो संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के कार्यक्रम है, हम प्रत्येक समाजों में पूरी समाज की समरसता और एकता बनाने के लिए सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, और भी कुछ लोग हैं, मैं समझूंगा किस प्रकार के सर आयोजन को आप देख रहे हैं ऐसा, और कैसा प्रोग्राम रहा? बिल्कुल जा रहा हूँ सर। जैसा भी संत रविदास जी का जो सिद्धांत था, समाज को एक रूपता लाना, सभी समाजों को एक साथ, जो भेदभाव था, उसी उद्देश्य को लेके सरकार काम कर रही है। आज सभी समाजों को एक साथ लेके काम करने का, समरसता का जो संकल्प संत रविदास जी ने दिया था, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज सरकारों का जो उद्देश्य है वो पूरा किया जा रहा है। कहाँ खड़े हो जाए फिर हम। मोहन यादव की कार्यशैली आपको कैसी लगती है? जैसे अब सागर संभाग से बहुत सारे लोग आए हैं, कैसा कार्यशैली आपको लगती है? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कर्मठ मुख्यमंत्री हैं और हमारी जो नीतियां हैं उन नीतियों को धरातल पर ले जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रविदास जी को इतना प्रेम दे रही है, सम्मान उनको मिल रहा है, तमाम जातियों को एक करने की कोशिश की जा रही है, मैम कैसा देखती हैं इस पूरे प्रोग्राम को और इस प्रक्रिया को? देखिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रविदास जी को इतना सम्मान दे रही है, ये कोई आज की बात नहीं है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज को और समरसता को प्रधानता दी है। हम लोग जिस तरह से हमारी पार्टी कार्य करती है, हर वर्ग को जोड़ने का कार्य करती है। और जब भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे संत रविदास जी की जयंती हो गई या कुछ भी इस तरह के कार्यक्रम हैं जो सामाजिक तौर से उनको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती है और उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने का भी कार्य करती है, इसी के मतलब इसको लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन है कि हर कार्यकर्ता को यहाँ तक बुलाकर उनको एक वर्कशॉप जैसा एक आयोजन करके कि सबको ये बताया जाए कि आपको क्या करना है, जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से हर वर्ग को अपने विचारधारा से या कोई भी उपेक्षित ना समझे अपने आप को, इस तरह से कार्य करना है। यही प्रेरणा यहाँ से दी गई है और इसी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कार्य करता है। मैम, जिस तरीके से रविदास जी चाहते थे कि देश में अखंडता प्रभुता बनी रहे, जातिवाद खत्म हो, सब लोगों को अन्न मिले, सब लोग प्रेम से रहे, क्या आज भारतीय जनता पार्टी वो अखंडता, वो प्रेम बनाए रखने की कोशिश कर रही है? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि आज जैसे हमारे संत रविदास जी ने कहा था कि मैं तभी खुश रहूंगा जब हर किसी को खाने के लिए अन्न मिल पाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये योजना चलाते हैं। अन्न योजना के माध्यम से आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ से भी अधिक जनता को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोजन की व्यवस्था करती है। अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए भी कितने नारी सशक्तिकरण को लेकर कितने सारे
कार्य किए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसे एक योजना लेकर आते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, मतलब कई सारी ऐसी जन कल्याण की योजनाएं बन रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऐसे बड़े बड़े साधु संत महात्माओं से ही प्रेरित हैं कि किस तरह से समाज का सुधार होना चाहिए, वही कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज मोहन यादव भी यहाँ पर आए, उन्होंने कई कहानियां भी सुनाई और ये भी कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद भी कहा। क्या इस तरीके से जैसा काम बीजेपी कर रही है आने वाले समय में जो हम 47 का संकल्प देख रहे हैं वो पूर्ण हो सकेगा? बिल्कुल पूर्ण होगा। आज हम जिस तरह से हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जन जन तक हमारी जन कल्याण की जो योजनाएं पहुंच रही हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति को जन कल्याण की योजनाओं से जोड़ना, यही हमारी पार्टी का कार्य है। और इसी कार्य को संपूर्ण तरह से कि इसमें पूर्णता आ पाए, हर एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। तो निश्चय ही 2047 तक का जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है, हम इसमें पूर्णता से पहुंच पाएंगे। मैम थोड़ा सा आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा, प्रोग्राम को लेकर आपने क्या समझा? मैम रुकिएगा, क्या समझा और कैसा क्या प्रोग्राम आपको लगा? क्या इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और हमारे देश में जितने भी संत रहे उनको जो सम्मान, जो आज प्रतिष्ठा उनको मिल रही है, कैसा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार, हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारे संतों को साथ ले, सारी समाज को साथ ले और ऐसे कलश के कार्यक्रम करने से एक संदेश भी मिलता है, जल जंगल जमीन सब हमारी है और हम इसके लिए विकास और कार्य करते हैं। धन्यवाद। संत रविदास जयंती को लेकर आज मध्य प्रदेश सहित तमाम प्रदेशों में धूम मची हुई है। 650वीं जन्म दिवस को आज बीजेपी ने धूमधाम से मनाने की कोशिश की है और ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे संत रविदास ये चाहते थे कि पूरे देश में एकता, अखंडता और प्रेम बना रहे, वही काम हम और हमारी पार्टी करना चाहती है। सर, पूरे प्रोग्राम को लेकर क्या आपकी टिप्पणी रहेगी और कैसा गया प्रोग्राम? संत रविदास जी को जो भारतीय जनता पार्टी तब प्रेम दे रही है, आज तक उतना प्रेम नहीं मिलता आया, ना उनकी प्रतिमाओं पर कभी पूजा हुई, क्या कहेंगे? देखिए, यह अद्भुत कार्यक्रम है। आज कलश वितरण का एक कार्यक्रम है। 55 जिले मध्य प्रदेश के सभी बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं हर जिले से, और ये हमेशा संत रविदास जी का हम कार्यक्रम सदैव मनाते आए, पर ये विशेष आयोजन और 150वीं जयंती का है, इसलिए इसको भव्य और दिव्य मनाने का निर्णय लिया। इसमें समरसता का भाव लेकर हम हर मोहल्ले बस्ती तक जा रहे हैं। संत रविदास जी हमेशा से चाहते थे कि एकता अखंडता बने रहे, लोगों में प्रेम रहे, जाति में लोग ना बटे। क्या आज हमारी सरकारें वो काम करने की कोशिश कर रही हैं? क्या सरकारें चाहती हैं कि एकता अखंडता बनी रहे और लोग बटे ना? देखिए, एकता अखंडता के लिए मोदी जी ने सबसे दिया ना, सबका साथ, सबका विश्वास, ये सब भाव लेकर हम काम कर रहे हैं और इतने लोगों को और उनको अन्न, मकान, शौचालय, उनकी यहाँ स्वच्छता, इस सब प्रकार के भाव को लेकर काम कर रही सरकार, आपको पता है। प्रोग्राम विधायक जी आज जैसा बीता, रविदास जी को सम्मान की नज़रों से आज देखा जा रहा है, संत हैं तो उनको जो चीज़ें हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कैसा प्रोग्राम रहा और क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। संत श्रोमणी रविदास महाराज जी की 650वीं जन्म जयंती पर उनके विचार जन जन तक जाएं, इसके लिए एक वृहद योजना बनी है। निश्चित तौर पर ये गुरु पूर्णिमा से ये यात्रा समरसता दीप उत्सव मनाकर इस पूरे अभियान का शुभारंभ हुआ है और उसी दिन से पूरे देश के अंदर कलश निकले हैं। मध्य प्रदेश में ये दूसरे चरण में आज कलश वितरण का ये कार्यक्रम है और उसके बाद जिलों पर जाएंगे। 20 तारीख से पूरे जिलों के अंदर ये यात्रा चलेगी। कुल मिलाकर संत रविदास महाराज जी ने जो उनके विचार है, जो उनकी वाणी है, जन जन तक जाए और इस पूरे अभियान को समरसता संकल्प अभियान के रूप में प्लान किया है। और हमारी ये यात्राएं जिलों में जाएगी, जिलों के बाद मंडल में जाएंगी, मंडल विधानसभा मंडल और उसके बाद पंचायत तक जाएंगी, नगर नगर गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला ये यात्रा घूमेगी। कुल मिलाकर संत रविदास जी के विचार और उसका प्रकटीकरण आम जनमानस में भी जाए, हमारी नई पीढ़ी में भी जाए। जिस तरह का उन्होंने, शायद हम इस बात को करें
में उन्होंने समरसता का संदेश दिया, उन्होंने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और निश्चित तौर पर ये विचार और ये वाणी जन जन तक जानना चाहिए। एक तरफ हम लोग छात्रावासों में संपर्क करेंगे, दूसरी तरफ से इस यात्रा के माध्यम से विचार जाएं। मोहन यादव जिस तरीके से आए, उन्होंने लोगों को एकता की बात कही, क्या कदम मानते हैं आप मोहन यादव के इस प्रोग्राम में? और आज जो सम्मान दिया जा रहा है संतों को, पहले की सरकारों में ऐसा सम्मान कम देखने को मिला था, फिर सवालिया निशान उठने लगे, कैसे देखते हैं पूरे प्रक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर हमारे ऐसे संत जिन्होंने सनातन संस्कृति को मजबूत किया है, उनका समय समय पर उनकी चाहे जन्म जयंती हो या प्रकट उत्सव हो, उनको मनाने का काम करती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 102 करोड़ रुपए का मंदिर संत रविदास जी का सागर के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, जहां गांव-गांव में लोग संत रविदास जी को मानते हैं, ऐसे स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तरफ मंदिर होगा, दूसरा संग्रहालय के माध्यम से उनके जन्म से लेकर उनके अध्यात्म, उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति, इस सबको बढ़ाने का काम भी उस मंदिर के माध्यम से होगा। देश दुनिया से लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी उसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। कुल मिलाकर संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी समरसता का संदेश दे सकती है, सबको एक प्रकार से सनातन संस्कृति से जोड़ के रख सकती है, और यही इस देश को और उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस यात्रा का बहुत महत्व है और रविदास जी के विचारों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम जब जो बात संत रविदास जी ने कही थी, चाहूं ऐसा राज मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब से रविदास रहे प्रसन्न, यदि ये व्यक्तित्व और कृतित्व में दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में दिखता है। आज उनकी वाणी के माध्यम से जहां 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवा में 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना के तहत हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर समानता का, समभाव का जो संदेश संत रविदास ने दिया है, उस वाणी को चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सर, इसी लक्ष्य में मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त बीता, आज जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो वंदे मातरम गीत गाया गया, सबने सम्मान दिया, बाकायदा खड़े रहे और हर एक आम व्यक्ति भी उसको सम्मान दे रहा था। लेकिन विपक्षी दल की कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त वाले दिन जो हमें वीडियो सामने आया जिस पर वो अस्त व्यस्त दिखाई दिए, वंदे मातरम को न मानते नहीं, और उनकी ही पार्टी के एक सांसद का बयान आता है कि हम नहीं मानते, अगर आप इतना प्रेम देते हैं वंदे मातरम को तो आप देते रहिए, हम पर मत थोपिए। देखिए, वंदे मातरम भारत की माता की आराधना है और निश्चित तौर पर जो इस देश का निवासी है, देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, भक्ति में है, उसको वंदे मातरम मानना ही चाहिए और गाना भी चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन में भी इसको गाया गया है, लेकिन केवल तुष्टीकरण की नीति के कारण या एक वर्ग नाराज ना हो जाए इस कारण से ये इस तरह का प्रोपोगंडा कांग्रेस कर रही है। मुझे ये कहते हुए निश्चित तौर पर मैं आलोचना करता हूं कि वंदे मातरम एक समय हमारी देश की आज़ादी का गान था और निश्चित तौर पर आज भी हम सबके लिए श्रद्धा का केंद्र है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण गायन शामिल किया है। कांग्रेस में केवल इसलिए विरोध कर रही है कि एक वर्ग उनसे नाराज ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संत रविदास या जितने भी संत हमारे देश में रहे, उनको प्रेम सम्मान जो आज मिला वो भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की। संविधान की कॉपियां लेकर राहुल गांधी घूमते रहते हैं, लेकिन क्या कभी अंबेडकर जी को सम्मान देते हैं? राजनीति के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज छवियां बदल चुकी हैं। हम थोड़ी चर्चा और करेंगे और भी समझेंगे कि कैसा क्या प्रोग्राम रहा और प्रोग्राम को किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रेम दे रहे हैं। सर, आज जैसा प्रोग्राम यहाँ पर बीता, मोहन यादव आए, भारतीय जनता पार्टी ने संत रविदास को सम्मान देने की कोशिश की, कई वर्षों से दे रहे हैं। क्या पूर्व की सरकारों में कभी आपने ऐसा देखा कि संतों का सम्मान होता हो या फिर राजनीति ही देखने को मिली? पूर्व की सरकारों में केवल राजनीति देखने को मिली
भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संतों को, हमारे महान पुरुषों को सम्मान दिया है। मैं जिला श्योपुर प्रभारी महेश सैमिल। क्या मानते हैं सर, मोहन यादव का काम कैसा क्या दिख रहा है आपके क्षेत्र में? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का कार्य पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में अग्रिम तौर पर चल रहा है, अन्य और सरकारों से बढ़कर। कितना डेवलपमेंट आपने देखा? आप वहाँ से यहाँ आते हैं या यहाँ से वहाँ जाते हैं तो क्या सड़कें बदलती नजर आती है, गांव बदलते नजर आते हैं? हाँ, पहले की सरकारों में केवल हमको सड़कों में गड्ढे ढूंढने को मिलते थे। आज जो है विकास जो है रफ्तार की तेजों पे जगह जगह तक ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कें बिछाई जा रही हैं और सड़कों का बहुत अच्छा निर्माण चल रहा है। इसके अलावा जो सवालिया निशान उठते हैं मोहन यादव पर कि उनकी सरकारों में काम नहीं होता, छोटे जिले, छोटे गांव, उन पर ये तो विपक्ष का काम है, विपक्षी लोगों का काम है कुछ ना कुछ खामियां बताना, नहीं तो उनको कौन पूछेगा कि विपक्ष में है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कैसा क्या प्रोग्राम रहा? कलश मिल गया भैया? मिल गया। क्या इसकी महानता है और कैसे संत रविदास जी चाहते थे कि देश के अंदर अखंडता बनी रहे? क्या आज की सरकारें वो चाहती हैं कि प्रेम भाव बना रहे? देखो, सरकारों की एक अपनी मंशा है, लेकिन जो संत रविदास जी की सोच थी सभी में समानता हो, सामाजिक समानता हो और न्यायिक समानता हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, तो उसको लेके ये जो है कलश यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से लेके प्रत्येक गांव तक जाएगी ये यात्रा। और जैसे कि हम लोग श्योपुर से हैं, श्योपुर के हर एक गांव में ये यात्रा जाएगी, लगभग सभी गांव तक। इस यात्रा को निकालने के लिए क्या शिवपुर में उतनी अच्छी सड़कें हैं कि बड़े प्रेम से ये यात्रा निकल जाएगी, लोगों को दिक्कत नहीं होगी? क्या उस डेवलपमेंट पर सरकारों ने काम किया, मोहन यादव ने काम किया? देखो, सड़कों की बात है तो लगभग सभी जो सड़कें हैं वो सही हैं, कुछ एक आध जगह सही नहीं होंगी तो वो कोई बात नहीं है, गाड़ियाँ आराम से वहाँ पर निकल जाएंगी। एक युवा होने के नाते आप क्या मानते हैं, क्या आज की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमने धर्म को आगे रखा है, मोहन यादव कहते हैं कि विरासत से विकास की ओर हम जाएंगे, क्या वो संपन्न होता नजर आता है? देखो, संपन्न होगा अगर वो अगर वो देश के प्रमुख हैं, मतलब प्रदेश के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, तो अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है। ठीक, धन्यवाद। संत रविदास की 650वीं जन्म दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म उत्सव मना रही है। कभी ऐसा वक्त भी था कि संतों के नाम पर राजनीतियां चलती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, ऐसा कहें तो शायद गलत नहीं होगा। हालांकि इसकी रियलिटी हम खुद उन लोगों से समझ लेंगे जो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और ये समझते हैं कि संत रविदास की जो कहने की बातें थी, जो उनके विचार थे, उसको कितना ज्यादा ये सरकारें हैं वो अमल में लाती हैं। उनके हिसाब से जो है अखंडता, प्रभुता बनी रहनी चाहिए थी इस देश की, क्या आज सरकारों के माध्यम से वो बनी है? सर, जिस प्रकार का प्रोग्राम आज हुआ, संत रविदास जी को आज सम्मानित किया गया और कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, क्या विचारधारा रखते हैं इस प्रोग्राम में जो भारतीय जनता पार्टी करवाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक हिंदुत्व की विचारधारा से काम करने वाली, हमारे संतों का सम्मान करने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा इसके पहले की भी सरकारें रही, लेकिन हमने ये देखा कि उस समय हमको ये सब चीज़ें देखने को कभी नहीं मिली। उस समय हमारे संतों को जो सम्मान मिलना था वो कभी नहीं मिल पाया। हम बहुत बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो हम हमारे प्राचीन सभ्यता को अगर देखें तो रानी कमलापति स्टेशन या भोपाल के अंदर जिस तरह से हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था, उसका नाम रानी कमलापति हुआ। किस तरह से जो हमारा जो एक मतलब पीछे का अतीत रहा है, उसमें से हमारे जो महापुरुष है, हमारे जो संत हैं, उनको किस तरह से उनको एक सम्मान, उचित सम्मान दिया जा सके, ये भारतीय पार्टी की सरकार ही कर रही है। और आने वाले समय में आपको और भी इस तरह के नए नए कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को, सबको सम्मान प्राप्त होगा। मोहन यादव के जो कदम आज यहाँ पर पड़े और वो चाहते भी हैं कि प्रदेश एकता के साथ बढ़े और सभी जाति में जो चीज़ें बटी हैं उनको खत्म किया जाए, मोहन यादव के इस प्रयास का किस तरह देखते? बिल्कुल, बहुत सराहनीय प्रयास है डॉक्टर मोहन यादव जी। निश्चित ही हमारे जननायक जो मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। समरसता का एक बहुत बड़ा कार्य जो है मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जो अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, दोनों की जोड़ी के द्वारा ये एक बहुत ही शानदार आयोजन समरसता का, और हमने इसके पहले भी देखे, हमने जगह जगह
जगह भी जो है हमारे अपने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू सम्मेलन जो एक पूरे देश में एक बस्ती बस्ती से ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमने देखा कि पूरे समाज जो है एक साथ बैठ के एक जाजम पे सबने साथ में भोजन किया। और एक सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी सामाजिक समरसता में, जो अब बोलते हैं कि संत रविदास जी जिन्होंने हमेशा एक वर्ग के लिए सभी वर्गों को साथ में लेके, और बोलते हैं कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा, इतनी बड़ी कहावत आज हम उस 650 साल से चलती आ रही है। और ये सबसे बड़ा सामाजिक समरसता का उदाहरण आज यहाँ देखने को मिला। हम अगर सामाजिक समरसता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिले में जो है इनकी टोलियां बनी हैं, उन टोलियों में भी एक अगर हम देखें तो सभी समाज का प्रतिनिधित्व उस टोली में लिया गया, जिसमें एससी समाज, जिसमें सामान्य समाज, एसटी समाज, सभी समाज का वर्ग जो इसमें प्रतिनिधित्व कर रहा है। इतना बड़ा कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। किस प्रकार का डेवलपमेंट मोहन यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश में देखा जाता है? क्या जो कलश आज बांटे गए, उसकी जो यात्रा निकालनी है, क्या उसके लिए वो उतनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं कि ये यात्रा कुशलता से संपन्न हो? देखिए, सड़कों की अगर आप बात करें तो हम अगर पिछले कांग्रेस सरकार को याद करें तो हम देखते हैं कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, इस तरह का वैसे हम अगर आप याद करेंगे दिग्विजय सिंह जी का वो एक कहावत थी, उन्होंने कहा था कि मैं ना आपको रोड दे सकता हूँ, ना बिजली दे सकता हूँ, ना पानी दे सकता हूँ, ऐसा जीना सीख लीजिए। लेकिन उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हमारी उमा भारती जी, उसके बाद हमारे जननायक जो दिल दिल पर राज करते थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी सरकार आई। जब उन्होंने 24 घंटे बिजली देने की बात करी, बिजली के कर्मचारियों की बैठक ली और उनसे जब अधिकारियों से बात की कि मैं 24 घंटे बिजली देना चाहता हूं, तो हंसे कि बोले सर हम अभी 8 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं, आप 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपको क्या लग रहा है वो मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको 24 घंटे बिजली देना है। अटल ज्योति योजना के अंतर्गत 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर किया है। शहर में, गांव में फीडर अलग करा और अपने खेतों की बिजली अलग करी और 24 घंटे बिजली गांव में देने का काम और 8 से 10 घंटे 12 घंटे बिजली जो है खेतों में देने का काम किया। मान जी, आप लोगों से मैं इतना समझना चाहूँगा कि आज जो प्रोग्राम हुआ, जो व्यवस्थाएं दी गई, संत रविदास जी को इतना प्रेम मिल रहा है आज देशवासियों की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? कैसा क्या प्रोग्राम रहा? बढ़िया रहा या फिर नहीं? महाराज जी सियाने से पूछो। जी सर। महाराज जी कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, हाँ। अच्छा तो है, बहुत अच्छा सुंदर है। तब उनकी मानता आती जो अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया विचार चल रहा है, अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। देश विदेशों में रैली निकलना चाहिए। उनका प्रचार जो हो रहा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण चल रहा है। मोहन यादव का कितना आप काम मानते हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं? वो बहुत अच्छा विचार दे रहे हैं, ध्यान भी बढ़िया दे रहे हैं सब लोग। ये जो अच्छा ही है, बहुत अच्छे हो, बहुत पसंद है हमको, तो खुशी है। हाँ। आपको पसंद है मोहन यादव जिस तरह से वो काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं? जी जी जी, क्यों नहीं, क्या अपने लिए तो है, इसलिए सब सर समाज के लिए भी जो काम करते सब समाज के लिए, सबके लिए विचार हैं। बहुत धन्यवाद है उनके, राजा महाराजा निकलान जो अच्छे काम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, मान प्रसन्न की सेवा कर रहे हैं, उनको बार बार धन्यवाद है और आपको भी लिए बार बार धन्यवाद है। भगवान बहुत अच्छे विचार, आशीर्वाद है। ठीक।